गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घर्षण की। घर्षण होता क्या है? फ्रिक्शन। घर्षण एक प्रकार का जो बल है, ये विरोध वाला बल होता है। ये जैसे आप चल रहे हैं तो उसका विरोध करता है। इसकी जैसे हम परिभाषा बनाएंगे तो होता है दो संपर्क तलों के बीच लगने वाले विरोधी बल को ये घर्षण हमेशा विरोध करता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, जैसे रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे जो घर्षण मिलता है वो देखो, टायर और रोड होते हैं, जो टायर होते हैं और रोड, उनके बीच जो घर्षण होता है उससे उत्पन्न होता है। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। एक सीधी सी बात कहें, जहाँ रगड़न हो और विरोध हो, ठीक है, उस प्रकार को बल को हम घर्षण बल कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नहीं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लो जो आपके सिलेबस में है। वही वैसे तो काफी बड़ा है चैप्टर। उदाहरण में देखो, जैसे हमने बताया बारिश के दिनों में क्या होता है। बारिश के दिनों में चिकनी रोड पर गाड़ी फिसल जाती है। इसी कारण फिसल जाती है क्योंकि एक तो रोड कैसी होती है, चिकनी, तो उसमें जो होता है टायरों और सड़क के बीच जो घर्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात करते हैं, कहीं कहीं हमें घर्षण बहुत उपयोगी होता है। जैसे गाड़ी होती हैं, गाड़ी के पुर्जे आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। तो इसलिए घर्षण का उपयोग लाभ में भी होता है और हानि में भी होता है। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब हम बात करते हैं आवेग की। आवेग, आवेग आई क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी। ध्यान से देखना, जब हम किसी पिंड पर जो बल लगाते हैं और जो उसमें समय रहता है, उसका गुणनफल ही आवेग कहलाता है। बात अभी समझ में नहीं आई? क्या करते हैं, जैसे सुनो, जब हम किसी पिंड पर हमने क्या लगाया, बल, क्या लगाया, बल। बल कुछ समय के लिए तो लगा हुआ है, जितना समय लगा है, तो लगने वाला जो बल और उस समय का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। अब इसका मात्रक देखो, न्यूटन, टी का मतलब सेकेंड, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन इनटू में सेकेंड। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब देखो आवेग के कुछ उदाहरण देख लो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे कोई चीनी मिट्टी का कोई बर्तन है, कप है या कुछ, आपने देखा वो उसे या तो घास के फूंस में या तो कागज में लपेट कर रखा जाता है। इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उसका क्या हो जाए, आवेग, मतलब बल कम लगे, उस पर बल कम आरोपित हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला कौन हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तनों को चीनी मिट्टी के बर्तनों को घास या कागज में लपेट कर रखना, कागज में लपेट कर रखना। यहां तक बात क्लियर? अब देखो दूसरा उदाहरण और देखो, जो रेल की सटिंग होती है इसीलिए इसी प्रकार की बनाई जाती है क्योंकि उसमें जो बल है वो अधिक ना लग सके और जो सटिंग है वो मजबूत रहे, टूटे ना। रेल की सटिंग, ठीक। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? और जैसे आप कभी आपने रनिंग की होगी, जैसे आप स्पीड में गए तो आप क्या कहते हैं, जैसे लोग भी कहते हैं कि तुरंत एकदम दौड़ के रुको मत, धीरे धीरे मोशन में रहो। तो यही है इसका कारण कि दौड़ते हुए व्यक्ति को तुरंत नहीं रुकना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टहलना चाहिए या धीमे धीमे दौड़ना चाहिए। यहां तक बात क्लियर? आवेग खत्म आपका। देखो अब वृत्ति गति थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले वृत्ति गति के बारे में डिस्कशन तो कर ही चुके हैं। जब किसी अक्ष के पड़ता या उसके किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर होने वाली गति को हम क्या कहते हैं, वृत्ति गति कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब देखो इसमें जब हम वृत्ति गति करते हैं, जैसे एक समान वृत्ति गति हम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम एक समान वृत्ति गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक समान v वेग से कर रहे हैं, v वेग से कर रहे हैं, v वेग से कर रहे हैं, v वेग से कर रहे हैं। अब देखो इसमें ध्यान देना, जब हम एक समान वृत्ति गति तो कर रहे हैं, क्या इसमें वेग बदल रहा है? v वेग है, लेकिन इसमें परिमाण नहीं बदल रहा है। एक चीज बदल रही है, देखो पहले v इधर था,
अब इधर हो गया, अब इधर हो गया, अब इधर हो गया। तो इसकी क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है। परिमाण तो नहीं बदल रहा है, इसीलिए इसकी दिशा बदलती है, इसलिए इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं? जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं? ए बराबर में एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक। वी वेलोसिटी हो जाएगा, आर जो रेडियस इसकी आ जाएगी। अब देखो यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब देखो अभिकेंद्र बल की बात करेंगे, अभिकेंद्र बल की बात करेंगे। अब हम अभिकेंद्र बल होता क्या है? अब हम यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक। त्वरण उत्पन्न हो गया तो उस पर एक बल कार्य करता है। जब हम क्या करते हैं, किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति से हम गति करते हैं तो उस पर एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। अब इसी के आगे देखो, उस पर एक बल भी आरोपित होता है, उस पर एक बल का आरोपित होता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस पर एक बल आरोपित होता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, इसी को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, ठीक है। बल बराबर में क्या होता है? एम ए, ठीक है, एम ए का मान यहाँ से कितना है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये अभिकेंद्र बल का फार्मूला निकल के आता है ए बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब देखो अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कैसे समझेंगे। जैसे आप कभी स्कूटी चलाई है, बाइक चलाई है? नहीं तो साइकिल तो चलाई होगी। तो आप देखते हैं जब मोड़ आता है या तो अपने आप को झुका लेते हैं, साइकिल को मोड़ते वक्त या तो अपने आप को झुका लेते हैं या थोड़े पथ को दूर कर लेते हैं। जैसे ये है मोड़, जैसे ये है मोड़, ये एक साइकिल सवार आ रहा है, या तो इसे ऐसे या तो ऐसे मोड़ेगा या अपने आप को थोड़ा बेंड कर लेगा, कैसा? झुका लेगा, केंद्र की ओर झुका लेगा, ठीक है, केंद्र की ओर झुका लेगा। तो यही जो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है यही होता है अभिकेंद्र बल। तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? उसे रोड पर मुड़ते समय, किसी गाड़ी को मुड़ते समय या किसी साइकिल स्कूटी को मुड़ते समय कौन से बल की आवश्यकता पड़ती है? अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल अपकेंद्र बल, देखो ये एक प्रकार का बल होता है, ये एक प्रकार का आभासी बल है, वास्तव में नहीं लगता है लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। अपकेंद्र बल एक प्रकार का आभासी बल है। जैसे हम क्या करते हैं, दूध से क्रीम निकालते हैं, ठीक है, दूध से क्रीम निकालते हैं, ये किसके द्वारा ही करते हैं? किस बल के कारण ये होता है? तो ये ध्यान रखना, अपकेंद्र बल के कारण हम दूध से क्रीम निकालते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण की। अब देख लो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की किसकी बात करते हैं हम? बल आघूर्ण की। इसे हम टाउ से प्रकट करते हैं। बल आघूर्ण में क्या होता है? जैसे कोई पिंड है, ठीक, जैसे मान लो कोई पिंड रखा है, ये है पिंड है, जब हमने इस पर बल लगाया तो ये क्या होगा? ये इसने कुछ घूमा, इसने अपने अक्ष की प्रति गति की, घूमा, इसने कुछ दूरी तय की और ये हमने लगाया क्या? बल। तो जो बल और इसका जो घूमी हुई दूरी है, जो अक्ष की प्रति दूरी तय की गई है, जो इसका गुणनफल होता है वही होता है बल आघूर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? F इंटू में R। तो हम परिभाषा बनाएंगे तो क्या होगी? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो कुछ अक्ष के प्रति घूम जाती है। कैसे हो जाती है? घूम जाती है। या फिर साधारण भाषा में कहते हैं बल लगाए गए वस्तु का बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा अक्ष की प्रति दूरी का गुणनफल ही हमें बल आघूर्ण प्राप्त करता है या प्राप्त होता है, जैसे हम टाउ से प्रकट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई नहीं? अब इसके उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या होता है? बल आघूर्ण के जो उदाहरण है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ताला से चाबी खोलते हैं, जैसे ताला से हमने क्या लगाया? बल लगाया, चाबी खोली, और लेकिन वो चाबी कुछ घूमी तो है, कुछ दूरी तय की है, तो वो जो उसका गुणनफल होगा वही होगा क्या? बल आघूर्ण। तो ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। तो ध्यान रखना, ताले को खोलना
और घड़ी वाली चाबी को चाबी देना, वो चाबी वाली घड़ी को चाबी देना। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? और जो पानी निकालते हैं, जैसे नल देखा होगा, ऐसे तो नल होता है, जो हत्ता लगा है और यहां से पानी निकलता है, ऐसे चलाते हैं, ऐसे तो होता है। तो ये क्या होता है, जब हमने इस पे बल लगाया तो ये भी हत्ता नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, ये भी कुछ अपने अक्ष के परता दूरी तय कर रहा है, तो ये भी इस पर क्या होगा, बल आगुण इस पर भी कार्य कर रहा होगा। यहां तक बात क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, उत्तोलक। उत्तोलक बात करते हैं, उत्तोलक ये क्या है? उत्तोलक की बात करते हैं। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है। क्या है? एक प्रकार की ये मशीन है जिससे हम बड़े बड़े कामों को छोटे आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब जैसे मान लो कुछ चीज है कि मतलब कम बल लगाए आसानी से कर उठा जाए। जैसे ट्रक है, ट्रक को हम ताकत लगाएं या दो आदमी उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, लेकिन जब उसका टायर खराब हो जाता है तो उसमें जैक लगाते हैं तो वो उठा देता है। तो जैक एक प्रकार का क्या है? उत्तोलक है। ध्यान रखना, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें यांत्रिक लाभ की। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ बराबर में होता है भार बटे में आयास। भार बटे में आयास, भार बटे में आयास, लोड, ठीक है, एफर्ट। ठीक, एफर्ट मतलब एक प्रकार का बल लिए हम कोई प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब देखो तीन प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्टली कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तीनों प्रकार के हम समझाते हैं। पूछा जाता है किस प्रकार पूछे जाएंगे कि ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है या द्वितीय प्रकार का। देखो एक ट्रिक ध्यान रखो, फिली। क्या है? फिली। ई होता है आयास, एल होता है लोड, भार, और ये होता है फलक्रम जिसे बोलते हैं। आयास हो गया, भार हो गया, और कौन रह गया? फलक्रम बोलते हैं, जिसे आलम्ब हिंदी में बोलते हैं, आलम्ब भी बोलते हैं। आलम्ब, ये फोर्स नहीं है, बल नहीं है। अब देखो समझो फिली की ट्रिक क्या है। इसका मतलब ये प्रथम बीच में आता है। फिली मतलब आलम्ब जब बीच में हो तो प्रथम प्रकार का होगा, लोड जब बीच में हो तो द्वितीय प्रकार का होगा, और ई आयास जब बीच में हो थर्ड प्रकार का होगा। ध्यान से ध्यान देना। प्रथम वर्ग का, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को ध्यान से देखना। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है? इसमें आलम्ब बीच में होता है, आलम्ब बीच में होता है, और जो एफर्ट और लोड आसपास होते हैं। ध्यान रखना कैसे बीच में होता है। अब उदाहरण से देखना। ठीक, ये कैंची मान लो, ये क्या है? कैंची है। ये क्या है? कैंची है। ठीक, थोड़ी सही नहीं बनी, मान लो कैंची है ये, इसमें ये कोई चीज काट रहे हैं, ये रखी है, और ये देखो एफर्ट है। ये क्या है? एफर्ट। ये है आयास। और ये क्या होता है? जो धुरी टाइप की होती है उसे हम फलक्रम या आलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलते हैं, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। ये एफ है, ठीक, आलम्ब है, और ये क्या है? लोड है। तो ये किस प्रकार का उत्तोलक हुआ? किस प्रकार का हुआ? प्रथम प्रकार का। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं? प्रथम प्रकार का हुआ। और देखो उदाहरण इसके, जैसे हम क्या करते हैं, तराजू देखी आपने? तराजू, ठीक, तराजू में ये भी इस प्रकार का यहाँ होता है, वो पकड़ते हैं। ठीक, तो भार देखो ऊपर है, आयास हमने ऊपर किया, लोड नीचे आया, लोड नीचे। जैसे मान लो यहाँ 5 किलो रखा है या कुछ तौल रहे हैं, तो देखो ये हमने आयास किया, उठाया, फलक्रम तो यही है, फलक्रम फिर इसमें बीच में आया, तो ये किस प्रकार का उत्तोलक होगा? प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा। यहां तक बात क्लियर। चलो अब नेक्स्ट प्रकार की बात करते हैं, और इसके लिए यांत्रिक मान का जो होता है, यांत्रिक लाभ होता है 1 या 1 से कम, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो। अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की हम बात करते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की अब हम बात करते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा? लोड बीच में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोड।
ठीक है। अब जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखी है आपने, ठीक, जैसे इस प्रकार होता है नींबू, जैसे मान लो ये हत्ता है, थोड़ी देर की मान लो ये वो है मशीन है, और ये लोड है। अब देखो इसमें लोड बीच में आया और फलक्रम ये हो गया, ये आयस हो गया। अब देखो जब हम दाब रहे हैं ऐसे, तो ये देखो फलक्रम तो बीच में है नहीं, ये नींबू है, तो ये नींबू मतलब भार है, इसी को हम काम कर रहे हैं, वही होता है भार। तो देखो लोड बीच में आया, तो ये किस प्रकार का उत्तोलक हुआ, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हुआ। ध्यान रखना, किस प्रकार का उत्तोलक हुआ, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हुआ। तो ये उदाहरण में हो जाएगा नींबू निचोड़ने की मशीन। इसी प्रकार एक प्रकार का सरवता और होता है, सरवता भी इसी के उपयोग में आएगी। या फिर सुपारी काटी जाती है, वो भी इसी प्रकार से काटी जाती है। तृतीय प्रकार का उत्तोलक समझो, इसका यांत्रिक लाभ लिख लेना, एक से अधिक होता है। यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। अब देखो तृतीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। अब तृतीय वर्ग का उत्तोलक देखो, इसमें क्या होगा, आयस बीच में आएगा, मतलब जो बल लगाया है वो बीच में आएगा। अब देखो कैसे आएगा, जैसे हम मानो का हाथ है, क्या है, हाथ है, कोई चीज उठाते हैं तो हम क्या, ठीक इस प्रकार कर रहे हैं मूव, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ग का। बात अभी समझ में नहीं आई। किसान का हल देखा है आपने, किसान का हल तो देखा है, जब हम पकड़ते दबाते थे बीच से, किसान जब खेती करता था तो हाथ से ही से तो दबाता था, बीच में ही तो पकड़ता था वो। तो इस प्रकार का उत्तोलक कौन सा होता था, तृतीय प्रकार का, इसमें आयस बीच में होता था, किसान हल, और इसका यांत्रिक लाभ एक से कम होता है। बात यहां तक क्लियर। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कल से हम टॉपिक कार ऊर्जा पर में चालू करेंगे।